ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के संस्थापक कायदे मिल्लत डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के जन्मदिन के अवसर पर सैलानी रोड स्थित अजीज गेस्ट हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद खलीक बब्बू ने की, जबकि मुख्य अतिथि मैक्सा लाइफ के डायरेक्टर डॉक्टर अनीस बेग रहे। मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद ने कहा कि संगठन की स्थापना 3 जून 1968 को डॉक्टर फरीदी ने की थी। उस दौर में दलित और मुसलमान राजनीतिक रूप से दबे हुए थे, जिनमें चेतना जगाने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाया गया। इसी प्रयास से दलित मुस्लिम एकता मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फरीदी का सपना भले अधूरा रह गया हो, लेकिन मुस्लिम मजलिस आज भी अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्गों की लड़ाई लड़ रही है। दीपेश भारती ने वर्तमान सरकार पर अल्पसंख्यकों और दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने विचार रखे और अंत में डॉक्टर अनीस बेग व एडवोकेट वसी अहमद ने मीडिया से बातचीत की। देखिए, आज डॉक्टर फरीदी जो एक फिजिशियन भी थे और उनका आज यौम पैदाइश है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, जैसे डॉक्टर फरीदी का अगर जीवन देखा जाए तो डॉक्टर फरीदी के ऊपर ही बोलूँगा मैं कि वो फ्रीडम फाइटर थे और 1913 में शायद उनका जन्म हुआ था। 1974 में देहात, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए। उन्होंने एक क्रांति लेके आए। सबसे बड़े वो फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर की हम इज्जत भी करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में हमारा उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद में क्यों मैं भी डॉक्टर हूँ, वो भी फिजिशियन थे, तो एक डॉक्टर थे, साथ साथ एक सोशल वर्कर थे। और उनका एक कायद नाम का उन्होंने अपना एक पेपर भी चलाया था, उर्दू पेपर था। एक जर्नलिस्ट भी थे और साथ साथ तो इसके साथ में सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट आदमी हो, फिजिशियन हो और साथ साथ एक उसके साथ में एक पॉलिटिशियन भी हो, तो इससे बड़ी बात क्या होती है। एक आज जो महान हमारे बीच में नहीं रहे और उन्होंने एक देश में क्रांति लाए और ऐसी पॉलिटिक्स स्टार्ट की जहां 85% वाली कह रहे हैं हमारे वसी भाई कि जहां पर हम लोग, जहां जो मेन जनता है, जो मेन हमारा बल्क है, यहाँ पर जो जनसंख्या है हमारी, वो दलित समाज की और अल्पसंख्यक समाज की है, तो उसको लेके चले क्रांति के लिए उन्होंने। और उन्होंने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके जो मिशन था उसको आगे बढ़ाने की बात कही कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की। देखिए, आज शिक्षा होना हमारे देश में बहुत जरूरी है। हम लोग अभी भी अशिक्षित हैं। अगर अशिक्षित, मेरे कहने का मतलब है कि कोई अगर हाई स्कूल तक पास कर लेता है या चौथा पांचवा पास कर लेता है या एक साइन करना सीख जाता है, उसे शिक्षा नहीं कर सकते आप। उन्होंने, और जो वाल्मीकि समाज, स्पेशली मैं दलित समाज से कह रहा हूँ, तो जो आपके जो जिसको आप भगवान मानते हैं, भगवान वाल्मीकि जी, उन्होंने एक पेन दिया था आपको और पेन हमेशा आप पेन का साइन देते हैं उनको। तो उन्होंने जो आपको शिक्षा का संदेश दिया, उसके बाद में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आपका शिक्षा को लेके आ गया, शिक्षित बनिए आप, तभी आप लोग नहीं आए। आप शिक्षित नहीं है आप दलितों में। और ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, मतलब हाई स्कूल पढ़ लिया, उसके बाद में नगर निगम में चले गए। अरे मैं कहता हूँ, जो आपके पास हथियार है, आरक्षण का हथियार, उसको सबसे पहले तो बचाइए आप, और उसके जरिए आप जो है अच्छे से इतना शिक्षित होइए, आपको पास आरक्षण है कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, IAS बनिए, PCS बनिए। तो जो उनका मिशन था, जो बाबा साहब का मिशन था, उसी को आगे बढ़ाने का डॉक्टर फरीदी सर ने उसको आगे बढ़ाया। और ऐसा मैं कहता हूँ, मेरी सोच भी है कि अगर आपके घर में अगर 2-3 लड़के भी हैं, तो सर ने जैसे उनके करैक्टर थे कि जैसे वो फिजिशियन भी थे, डॉक्टर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, सोशल वर्कर भी थे और साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। क्योंकि पॉलिटिशियन होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि विधानसभा, लोकसभा में जब तक आपके नुमाइंदे नहीं पहुंचेंगे, पॉलिटिशियन होना जरूरी है। जब तक आपके कायदे कानून कौन बनाएगा? कायदे कानून तो वहीं बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लोकसभा में, विधानसभा में बनते हैं। तो आप इसलिए अगर पॉलिटिशियन में ये सोच करें कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे और अब शिक्षा के बारे में सोचेंगे और कौम के बारे में सोचेंगे और विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचेंगे, तो वो जरूर आपके लिए काम करेंगे। इसलिए एक पॉलिटिशियन बनना जरूरी है। इसलिए डॉक्टर फरीदी सर में सब कैरेक्टर थे। इसलिए उनकी एक बार मैसेज किया डॉक्टर वसी भाई ने, मैं आ गया। मैंने कहा मैं पहले भी जानता था डॉक्टर फरीदी के बारे में, तो मैंने कहा जरूर जाऊंगा। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर आज मीटिंग रखी गई है, तो क्या उद्देश्य है? ये डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के ऊपर एक विचार गोष्ठी के रूप में है। उनका यौम पैदाइश है, उसका ये कार्यक्रम रखा है। और डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने इस देश में की राजनीति में जो तब्दीली लाए थे, ये सन 71 में तब्दील करने आए थे। और ये मुस्लिम मजलिस का क़याम जो है, इसकी स्थापना 3 जून 1968 को हुई थी। और डॉक्टर फरीदी
85-15 का फार्मूला सन 71 में लेकर आए और उन्होंने ही देश की राजनीति को बदलने का संकल्प लिया। लेकिन वक्त से पहले उनकी डेथ हो गई, 74 में उनकी डेथ हो गई। इसलिए लेकिन वो विचारधारा आज भी है और उस पर अमल दरामद के लिए हम कोशां हैं और लगातार उस पर कोशिश कर रहे हैं। देशव्यापी कोशिश जारी है हमारी। हम पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। जितने भी दलित संगठन हैं, ओबीसी के संगठन हैं, उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो एक मंच पर आए। जिस तरह से अभी यहाँ पर जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो कायदे मिलत डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब को, डॉक्टर फरीदी ने उस वक्त ये पार्टी का कयाम किया था जब मुसलमान इतने खौफजदा थे कि वो अपने आप को मुसलमान कहने से डरने लगे थे। दंगे इतने ज़्यादा हो रहे थे, जगह जगह मारे जा रहे थे। तब उन्होंने इसका नाम मुस्लिम मस्जिद इसलिए रखा था कि मुसलमानों में जो एहसास कमतरी पैदा हो रहा था और डर पैदा हो रहा था, वो अपने आप को मुसलमान कहने से डरे ना। और इसलिए उन्होंने ये हौसला पैदा किया था। ये वो दौर था, लोग अपने शनाख्त छुपाने लगे थे। डॉक्टर फरीदी ने ये हौसला दिया और सन 71 में फिर ये 85-15 के फार्मूले पे सारे डाटास कलेक्ट करे देश के और वो लाकर जनता के बीच में रखे। और उन्होंने ही ज्योतिबा फुले का लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेट करके उत्तर भारत में बांटा। उन्होंने ही रामास्वामी पेरियार जी को लखनऊ लाके 2 महीने रखा और आसपास के डिस्ट्रिक्टों में उनके दलित बस्तियों में दौरे कराए, जिसमें काशीराम जैसे लोग उनके टच में आए। और बाद में ये रणनीति जो थी उन्होंने ही डाटा कलेक्ट करके दिए थे कि शुरू के आज़ादी के बाद 3 पंचवर्षीय योजना में किसी एससी का आरक्षण नहीं किया गया और ये कह के काट दिया कि एक राजनीतिक रूप से जो मुसलमानों में चेतना पैदा की गई और मुसलमानों की जितने भी राजनीतिक आज भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर फरीदी के नाम पर सब लोग रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वो काम किया जिसके लिए मुसलमान कहते हुए डरता था। उन्होंने हौसला पैदा किया मुसलमानों के बीच में। उन्होंने मुसलमानों को सियासी तौर से जागरूक करके खड़ा किया और सड़क पे लाने का काम किया।